पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब, तबाह कारियों रुझ पर 769 देहात डूबे, 6 लाख से जायद अफराद मुतासिर। दरिया चनाब के किनारे आबाद 333 देहात में 1.5 लाख से जायद लोग जद में आए। सियालकोट के 133, वजीराबाद के 16, गुजरात 20, मंडी बहाउद्दीन 12, चिन्योट 100 और जंग के 52 मौजाजात सैलाब से मुतासिर हुए। दरिया रावी के किनारे आबाद नारोवाल, ननकाना, कसूर और साहिवाल के 101 मौजाजात की 70,000 से जायद लोग सैलाब से मुतासिर हुए। दरिया सतलुज में सैलाब से कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, विहाड़ी, भावनगर और भावलपुर मुतासिर हुए। इन अजला के 335 मौजाजात के 3,80,768 शहरी मुतासिर हुए। तर्जुमा रेस्क्यू के मुताबिक एक दिन में सैलाब से मुतासर इलाकों से 8,329 और अब तक 39,638 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासिर की मदद और देखभाल के लिए 17 अजला में 263 रिलीफ कैंप, 161 मेडिकल कैंप और आरजी पनाहगाहें बना दी गई। दरिया चनाब के मुतासिर के लिए 78 रिलीफ और 28 मेडिकल कैंप्स, दरिया रावी के किनारे 81 रिलीफ और 28 मेडिकल कैंप्स, दरिया सतलुज के सैलाब मुतासिर के लिए 104 रिलीफ और 105 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। भारत से आने वाले 3 दरियाओं ने पाकिस्तान में तबाही फेर दी। चनाब, रावी, सतलुज बेकाबू, हर तरफ पानी ही पानी, देहात और घर डूब गए, फसलें तबाह, हजारों अफराद की नकल मुकानी, मजीद सैकड़ों बस्तियां खाली करने का हुक्म। इमरजेंसी नाफिज, फौज तलब, स्कूल बंद, राब्ते मुनक़ता, जिंदगी मफलूज, इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। शकरगढ़ में दरिया रावी का हिफाजती बंद टूटने से सिखों का मुक़द्दस मकाम गुरुद्वारा करतारपुर साहब पानी में डूब गया। गुजरांवाला में हेड कादराबाद के करीब धमाके से शिगाफ डाला गया। हेडमराला पर पानी का बहाव तेज, नाला डेक और नाला पलखों में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब, पानी वजीराबाद शहर में दाखिल। दरिया जम्मू तवी में सैलाबी पानी बिफरने से बजवात के 84 से ज्यादा देहात का सियालकोट शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। चौंडा सियालकोट रोड पर पुल सैलाबी पानी में बह गया। सियालकोट में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गुजरात में दरिया चनाब का पानी कोट गुलाम में दाखिल, सैकड़ों अफराद महसूर, मवेशी दरिया में बह गए। कोट मामून में 41 देहात मुतासिर, तालीमी इदारे 7 रोज के लिए बंद। रायवंट में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। शरकपुर शरीफ के इलाके ज़ेरियाब रसूल नगर के करीब बंद में शिगाफ पड़ गया। हेड खान की रोड पर ज़ेरियाब देहात का आपस में राब्ता मुनक़ता। दरिया रावी में नारंग मंडी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। जलालपुर भटिया के मकाम पर सैलाबी रेला वादियों में दाखिल। पिंडी भटिया में चक से ज्यादा की सड़क टूटने से दर्जों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाकपतन में 4,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। कसूर में बैरी पीर समेत कई मकामात पर सतलुज के हिफाजती बंद टूट गए। कंगनपुर के करीब कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। पानी की सतह 24 फीट बुलंद, 72 देहात मुतासिर। दरिया सिंध में कोटरी बिराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीराबाद में खान के बिराज के मुकम्मल गेट खोल दिए गए। सैलाबी रेला चनाब नगर की हदूद में दाखिल। चनाब नगर के करीब नशेबी वादियों के मुकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कोट मोमन के मकाम पर शदीद सैलाबी सूरत हाल, 41 देहात मुतासिर, 3 रिलीफ कैंप्स फाल कर दिए गए। मजीद कैंप्स के इंतजामात मुकम्मल, अमला अलर्ट। पाक फौज को इमदादी कार्रवाइयों के लिए तलब कर लिया गया। पसरूर के नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों देहात पानी में डूब गए। सैलाबी पानी पसरूर शहर में दाखिल, पानी नारवाल, सियालकोट और चौंडा रोड के ऊपर से गुजरने लगा। सैलाबी पानी देहात में दाखिल होने से फसलें ज़ेरे आब आ गईं। दरिया चनाब में तुग़यानी सैलाबी पानी ने संबड़ियाल के देहात में भी तबाही फेर दी। एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 8 अफराद जम बहक, 3 ख़वातीन की लाशें निकाल ली गई। 100 से ज़ायद महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 50 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब। गुजरात में दरिया चनाब का शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूट गया, पानी आबादियों में दाखिल। सैलाबी पानी में 3 बच्चे डूब गए, 1 को बचा लिया गया, 2 जम बहक। गुजरात जाने वाली शाहरा बह गई। भारतीय आबी जारहियत से करतारपुर का इलाका ज़ेरियाब। दरबार बाबा गुरु नानक में सैलाबी पानी दाखिल, इमारत में 6 फीट तक पानी मौजूद। जिला ननकाना साहब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा करतारपुर का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। एहसन इकबाल ने कहा कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से तबाही का जिम्मेदार भारत है। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि ज़ाती तौर पर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहा हूं। गुरुद्वारा करतारपुर साहब से 30 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी मुतासा अफराद को भी जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाएगा।
4 दहाइयों के बाद पंजाब में फ्लैश फ्लडिंग, रावी पर आज रात भारी, शाहदरा में सैलाब का शदीद खतरा। वज़ीर आला ने हंगामी इक़दामात का हुक्म दे दिया, लोगों का बर वक्त इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक के खिताब, कहा कि मुसलसल बारिशों और भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने की वजह से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। हाई रिस्क वाले इलाकों से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। तमाम जिला को हिदायत है कि इब्तदाई इंतबाही निशानों पर नजर रखें और आवाम को बर वक्त आगाह करें। रिलीफ कैंप्स में खाने, दवाइयों, सोने और टेंट्स के बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। ज़ेराब इलाकों में जल्दी बीमारियों, डेंगू और दीगर बीमारियों का खतरा बढ़ गया। हैजा जैसी बीमारियों से निपटने के लिए अद्वियात का जखीरा हर जगह मौजूद होना चाहिए। क्लाउड बस्ट और गैर मामूली बारिशें मौसमियाती तब्दीली का नतीजा हैं। दरियाई इलाकों में सख्ती से तामीरात और खेतों पर पाबंदी लगनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा छोटे डैम्स की तामीर वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने दियामिर बादशाह डैम की जल्द तकमील पर नेशनल रिस्पांस की हिदायत दी है। चिन्योट में नए डैम की फिजिबिलिटी मुकम्मल हो चुकी। डैम्स की तामीर के लिए होल ऑफ नेशन अप्रोच अपनाई जा रही है। अरीबिन गंडापुर ने डैम फंडिंग के लिए KP की हिमायत का ऐलान किया। सूबे छोटे डैम्स की तकमील के लिए वफाक के साथ मुकम्मल हम आहंगी में हैं और आइंदा चंद महीनों में डैम्स के लिए नेशनल कैंपेन शुरू की जाएगी। अपोजिशन को इस्तीफों पर नजरसानी करनी चाहिए। बतौर सियासी वर्कर मेरा मानना है कि अपोजिशन को असम्बली और कमेटियों का हिस्सा रहना चाहिए। सैलाब से नुकसानात पर दुख हुआ। KP हुकूमत पंजाब के भाइयों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का सैलाब से होने वाले नुकसानात पर दुख का इजहार। अपने बयान में कहा कि पंजाब के अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है, जहां जरूरत पड़ी भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दाखिला की वफ़द के हमरा मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बेलारूस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। बेलारूस के सदर के पाकिस्तान के दौरे के मुंतज़िर हैं। बेलारूस के वज़ीर दाखिला ने कहा कि बेलारूस पाकिस्तान के साथ ज़राअत और सनअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। मरी में नून लीग की अहम बैठक, नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की शिरकत। इजलास में सैलाबी सूरत हाल, आइनी तायिनातियों पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात में नए चीफ के इलेक्शन कमिश्नर के नाम समेत दीगर आइनी अहदों पर तायिनातियों पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों से राब्ते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने पार्टी कायद को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार। पंजाब में फ्लड इमरजेंसी नाफिज करने पर गौर। नवाज शरीफ की पार्टी वज़रा और अरकान असम्बली को हलकों में फौरी पहुंचने की हिदायत। बानी PTI की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने की हिदायत। तहरीक इंसाफ फिर तकसीम, मुकम्मल इत्तेफाक न हो सका। सियासी कमेटी ने जल्दबाजी में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक कुछ अरकान पहले सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने पर रजामंद, सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का फैसला न हो सका। बेशतर अरकान ने बानी की हिदायत पर फौरी अमल दरामद न करने का मशवरा दे दिया। पार्लियामानी अरकान की राय, अगर ऐसे फॉरम खाली छोड़ दिए तो पहले से भी ज्यादा नुकसान उठाएंगे। ज़राए ने दावा किया है कि सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई के नामों पर भी पार्लिमानी पार्टी में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI के दो अरकान की कायमा कमेटियों से इस्तीफे, स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल। अली असगर खान और फैसल अमीन खान के इस्तीफे स्पीकर को मौसूल। जुनैद अकबर ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अवाम के लिए किफ़ायतयारी, हुक्मरानों के लिए शाह खर्चियाँ, अवामी नुमाइंदों को तनख्वाहों का रिलीफ, अवाम के लिए सिर्फ बिलों का बोझ। सिंध असम्बली के मेंबरान की तनख्वाह 1.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दी गई। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई। पीपल्स पार्टी, MQM और PTI ने तनख्वाहों में इजाफे की हिमायत की। सिर्फ जमात इस्लामी ने मुखालिफत की। इस वक्त सिंध असम्बली के मेंबरान की तनख्वाह अलाउंसेस समेत 1,55,000 है। अरकान असम्बली की बुनियादी तनख्वाह 50,000 से बढ़कर 3 लाख हो जाएगी। इसके अलावा ऑफिस
अलाउंस और 15,000 रुपये करने की, टेलीफोन अलाउंस 10,000 रुपये, हाउस रेंट अलाउंस 50,000 रुपये, मोबाइल अलाउंस 10,000 रुपये, यूटिलिटी अलाउंस 20,000 रुपये, डेली अलाउंस 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये और कन्वेंस अलाउंस 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का फैसला किया गया। गड्ढू और सक्खर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, वज़ीर-ए-आला सिंध की हंगामी इक़दाम की हिदायत। हुकूमत सिंध ने वज़रा को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। दरियाए सिंध के किनारों की निगरानी का फैसला। पंजाब में जारी सैलाबी सूरत हाल के बायस सिंध हुकूमत का अलर्ट, वज़रा और निगरानी की जिम्मेदारी भी दी गई है।